How to write introduction that impress the examiner in just 5 minutes. In this video, we are going to learn 4 amazing tips with example to write 9 band introduction in 5 minutes. तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि आप कुछ भी मिस कर जाते हैं तो आप जो अच्छी जानकारी है वो नहीं हासिल कर पाओगे। तो ठीक है, तो चले देखते हैं। सबसे पहली जो 4 टिप्स है वो यह है। कॉमन मिस्टेक्स, व्हाई इंट्रोडक्शन आर सो इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल ऑफ 9 बैंड इंट्रोडक्शन। मैं आपको एग्जाम्पल विथ प्रूफ के साथ बताऊंगी, तो पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहली मिस्टेक क्या है। कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स ऑफन मेक, ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। राइटिंग लॉन्ग जनरल स्टेटमेंट और हुक स्टेटमेंट, एग्जामिनर डोंट लाइक दिस, so don't impress by examiner by writing long hook sentences. Okay students, don't use nowadays in the globalization because there are no mark for interesting general line. देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आपको कोई बैंड नहीं देता अगर आप बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग आप जनरल लाइन और हुक स्टेटमेंट लिखते हैं। मैंने चेक किया है, इसलिए मुझे पता है कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा जनरल लाइन लिख देते हैं, वो भी बहुत ही बड़ी। तो आपको ऐसी कोई फालतू थिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे आपको कोई बैंड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं कि क्या है स्टूडेंट्स। डोंट कॉपी इंट्रोडक्शन। अब ये तो बहुत ही कॉमन है, मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स पैराफ्रेजिंग ही नहीं करते हैं, कॉपी ही करते हैं। तो ऐसे एग्जामिनर को नहीं पसंद आता, ठीक है। एग्जामिनर को सबसे पहले आपकी मिस्टेक दिखाई देती है, नहीं कि आपने क्या अच्छा लिखा है, क्योंकि वो इतने ही ज़्यादा चेक करते हैं, इसलिए उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि क्या मिस्टेक्स है। इसलिए डोंट कॉपी इंट्रोडक्शन। द एग्जामिनर डोंट लाइक कॉपी ऑफ इंट्रोडक्शन, सो पैराफ्रेज एंड यूज पैसिव वॉइस। अब मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं एंड कैसे पैसिव वॉइस आप यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं IELTS टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझ आ पाऊंगी, ठीक है। नो ओपिनियन और thesis स्टेटमेंट विच एग्जामिनर डोंट लाइक एंड कट योर बैंड स्कोर। ये तो बहुत ही जनरल है, यानी कि अगर आपको नहीं लिखेंगे कि आप आने वाले जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें क्या लिखने जा रहे हैं और आपका जो थेसिस स्टेटमेंट ही नहीं लिख रहे, तो एग्जामिनर को पता कैसे कैसे चलेगा कि आपने जो नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ है उसमें क्या लिखने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये मैंडेटरी है, जो थेसिस स्टेटमेंट है वो लिखना। अगर आपको पता नहीं है कि थेसिस स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने प्रोवाइड करा दी है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, अदरवाइज आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है थेसिस स्टेटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50% आर जो मार्क है उससे दिए जाते हैं थेसिस स्टेटमेंट से इंट्रोडक्शन में, तो आप ही 100% लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं वाई आर इंट्रोडक्शन सो इम्पोर्टेंट। ये तो बहुत ही लाजमी है क्योंकि अगर आप अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं, अगर आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ही अच्छी नहीं है, तो एग्जामिनर को जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये बहुत ही सही है क्योंकि एग्जामिनर अगर देखता है अगर आपने बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखा है तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं, इस बंदे में कुछ काबिलियत है, अच्छा से लिखा होगा। इसीलिए आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन वो इतनी बड़ी और इतनी अच्छी लगाए कि एग्जामिनर को होना चाहिए नहीं, इस जो बंदे हैं उसने अच्छा लिखा है, ठीक है। और उससे पता भी चल जाएगा कि टास्क रिस्पॉन्स क्या है, कोहेरेंस एंड कोहेसिव क्या है। तो एग्जामिनर को सारी बातें सिर्फ इंट्रोडक्शन में पता चल जाएंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ऐसा इंट्रोडक्शन लिखे ताकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि नहीं, ये बंदा अच्छा है, इसने अच्छे से लिखा होगा। As examiner first check introduction, so it is essential for you to write a good introduction, ठीक है। तो अब चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। यू शुड इंक्लूड 2 थिंग्स। देखिए क्या है, पैराफ्रेज द क्वेश्चन एंड दूसरा है आउटलाइन और थेसिस स्टेटमेंट, ठीक है। पैराफ्रेजिंग तो मैं आपको सिखा दूंगी और दूसरा है आउटलाइन और थेसिस स्टेटमेंट, जो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने राइटिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू राइट अ पैराफ्रेज, यानी कि हाउ टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन विथ सेम मीनिंग बाय डिफरेंट वर्ड। अब बहुत सारे को लगता हो कि मैं पैराफ्रेजिंग क्या है, हमें तो नहीं करना।
ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप IELTS स्टूडेंट है तो आपको पैराफ्रेजिंग तो यूज़ करना होगा, क्योंकि ये रीडिंग में भी यूज़ होता है। क्वेश्चन में कुछ और होता है और जो पैराग्राफ है उसमें भी कुछ और होता है, यानी कि वो पैराफ्रेजिंग की होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए IELTS स्टूडेंट आपको ये सीखना होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि पैराफ्रेजिंग क्या है और किसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग। ठीक है, हाउ टू डू दैट, तो चलिए देखते हैं। यू कैन डू दैट बाय यूजिंग सिनोनिम्स एंड यूज पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सिनोनिम्स अगर आपको पता नहीं है कि क्या है तो चलिए मैं आगे सिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। देखिए, अगर आपको सिनोनिम्स नहीं पता है, अगर आपके पास सिनोनिम्स नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कि मुझे चाहिए सिनोनिम्स, क्योंकि मैं 3 साल से IELTS पढ़ा रही हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सिनोनिम्स है। यानी कि 90% ऑफ सिनोनिम्स मेरे पास है, सिर्फ 10% आपको कहीं ढूंढने होंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कहाँ से भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए अब एग्जाम कैसे लिखे जाते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सम पीपल बिलीव दैट फॉर एन इफेक्टिव स्टडिंग प्रोसेस एट स्कूल स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन हाउ टू रन स्कूल इफेक्टिवली। आर यू एग्री और डिसएग्री? तो ये एग्री और डिसएग्री वाला ऐसे है। सबसे पहले मैंने जो स्ट्रेटजी बताई आपको कि आपको पैराफ्रेजिंग करनी है। आपको पैराफ्रेजिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जो सिनोनिम्स है वो आप यूज़ करने हैं। सिनोनिम्स इसे कहते हैं, जैसे कि स्कूल है उसका डिफरेंट वर्ड क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो मीनिंग है वो सेम ही है लेकिन चेंज होता है वर्ड। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट को हम प्यूपिल भी कह सकते हैं, थिंक यानी कि बिलीव और आर्ग्यू कह सकते हैं, शुड बी का आउट टू होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अब थोड़ी ग्रामर है वो भी देख लेते हैं। जो इफेक्टिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इफेक्टिव है उसे कहते हैं एडजेक्टिव, यानी कि वो एडजेक्टिव है तो हम उसका एडवर्ब लिखना चाहिए जब भी हम पैराफ्रेजिंग करते हैं, जैसे कि इफेक्टिवली। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए टू रनिंग मैंने लिखा है तो उसका आपको पास्ट पार्टिसिपल में कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि रनिंग में ING लगाना है। और जहाँ पर भी डेवलपमेंट आप देखते हैं वहाँ पर आपको टू डेवलप लगाना है, यानी कि इन्फिनिटिव आपको लगाना है। अब ये तो ग्रामर रूल्स है, फिर आप मुझे मत कहना कि मुझे कुछ समझ को याद रखना होगा, क्योंकि ग्रामर रूल है। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो चलिए देखते पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं। सम वुड आर्ग्यू दैट pupils ought to involve in taking decision about running educational institute effectively। अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें सम पीपल बिलीव। अब बिलीव की जगह मैंने आर्ग्यू लिखा और इफेक्टिव की जगह मैंने इफेक्टिवली लिखा। एंड यहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखा है, और जो शुड भी है वहाँ पर मैंने ought to का यूज़ किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा हमने लिखा है। ठीक है, और दूसरा है थेसिस स्टेटमेंट, आपको वो भी लिखना है। अगर आप थेसिस स्टेटमेंट नहीं आता है तो मेरे चैनल पर वीडियो है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं वो थेसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट थेसिस स्टेटमेंट करना है। और दूसरा आपको पैराफ्रेजिंग जो मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा है। तो चले देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। सम पीपल से दैट टेलीविजन इज यूजफुल फॉर एजुकेशन while others say it is useful for entertainment. Discuss both views and give your opinion. I think ये recently ask हुआ है, अभी के जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है ये ऐसे। ठीक है, आई एम 100% श्योर कि यही था ऐसे, हाँ यही था। तो देखते हैं सबसे पहले इसका सिनोनिम्स हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, एजुकेशन है वहाँ पर हम लर्निंग यूज़ करेंगे, यूज़फुल है वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट और इसेंशियल का यूज़ करेंगे, बेनिफिशियल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें सम पीपल से, तो से हमें नहीं लिखना है, अपने इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे बिलीव, थिंक और आर्ग्यू भी लिख सकते हैं। और जो एंटरटेनमेंट है वो सीधे से हमें नहीं लिखना है, हमें तो एन्जॉयमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और दूसरा है यूज़ पैसिव। यहाँ पर आप देखें हम पैसिव का यूज़ भी करेंगे, जैसे कि ये यूज़फुल है और पीछे लगा देंगे। जो प्रेजेंट टेंस है उसका हम पैसिव लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने पैराफ्रेजिंग एंड जो पैसिव वॉइस है वो यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। सम वुड आर्ग्यू दैट टेलीविजन इज इसेंशियल फॉर लर्निंग whilst other believe that it is widely used for enjoyment.
देखिए कितनी अच्छी हमने पैराफ्रेजिंग की हुई है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि क्या मैंने लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर से था, उसका जो ना मैंने सिनोनिम्स है वो मैंने अच्छे से यूज़ किया है। एंड जो यूज़फुल है वहाँ पर मैंने पैसिव वॉइस का यूज़ किया है, यानी कि पीछे ईडी लगाया है, ठीक है। और जो एजुकेशन है वो वहाँ पर मैंने लर्निंग लिखा है। अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पर आपने लर्निंग क्यों लगाया? क्योंकि जो फॉर है वो एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको सिखाती हूँ, देखिए। और वाइल्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाइल्स्ट जो एक फॉर्म देखिए उसका भी मैंने अच्छे से यूज़ किया है। और अब ये देखिए थेसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। ये थेसिस स्टेटमेंट आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है वीडियो वहाँ पर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो दूसरा एग्जाम्पल। For free IELTS writing materials and lectures, subscribe to IELTS tips and tricks, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लेते हैं। More and more people in developing countries are purchasing cars for the first time. What are problems and solution? तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहले सिनोनिम्स क्या होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बाय है उसका सिनोनिम्स क्या होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाय यानी कि जो क्वेश्चन में बाय परचेसिंग लिखा है, ठीक है, तो आपको सीधे से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर डोंट लाइक। तो हम परचेस का बाय भी यूज़ करेंगे। एंड जो ये मोर एंड मोर है उसका जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा, तो मेजोरिटी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपिंग, आप यहाँ पर देखिए, अब उसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो ग्रोइंग। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना है। और कंट्री का सिनोनिम्स होगा नेशन, जो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। देखे यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज, देखे यहाँ पर, तो उसका हम नेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सम वुड से दैट पीपल who buying cars for the first, अच्छे हमने यूज़ किया है। और हमने रिलेटिव प्रोनाउन वू का यूज़ किया है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आप जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक थेसिस स्टेटमेंट है जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैंने वहीं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको भी सिर्फ थेसिस स्टेटमेंट मैंने जो दिया है वो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, आपको सिर्फ पैराफ्रेजिंग ही करनी होगी इंट्रोडक्शन में। तो ये हो गया 9 बेन इंट्रोडक्शन। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू। एंड कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।